अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अम्मरहुल्लाहु सित्तीन सना फ़क़द आदरल्लाहु इलैहि फ़िल उम्र रवाहुल इमाम अहमद फ़ी मुस्नदी अहमद। एक सवाल है जो नाज़रीन की खिदमत में रखना है, वो ये है कि अगर दीन के मामले में कोई कमी और कोताही हम करते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। हमारे मुआशरे में आम तौर पर ये होता है कि हम समझते हैं कि बस मौलवी साहिब ही दीन के मामले में कोताही और कमी के ज़िम्मेदार हैं। जुज़वी तौर पर तो ये ठीक है, कुल्ली तौर पर ठीक नहीं। इसको एक मिसाल से मैं समझाता हूँ। जब हम बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं और अगर गलत चीज़ ख़रीद कर ले आते हैं या घटिया चीज़ ख़रीद कर घर आते हैं तो क्या घर वाले सिर्फ दुकानदार को कहते हैं कि वो ज़िम्मेदार है? वो हमें भी साथ ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि दुकानदार ने भी गलत किया और हमने भी क्यों नहीं टटोला, क्यों नहीं परखा कि चीज़ दुरुस्त है कि या गलत है या नाकिस है या उम्दा है। बिल्कुल यही मामला दीन का आप समझें कि दीन के मामले में अगर हम कोई कोताही करते हैं तो जहां मौलवी साहिब ज़िम्मेदार हैं वहां हम भी ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में ये सोच, ये थिंकिंग, ये थॉट, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि सिर्फ बस मौलवी साहिब ज़िम्मेदार हैं। तो लिहाजा हर बंदा जवाबदेह है। जिस तरह के अल्लाह के नबी का फरमान है, अला कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक निगरान है और उसे अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सोच कि सिर्फ मौलवी साहिब ही ज़िम्मेदार हैं, ये गलत है। और दूसरी बात जो काबिल गौर है वो ये है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी सुन्नत। दूसरी रिवायत में कि अल्लाह की रस्सी को किताबुल्लाह और अहले बैत। ज़ाहिर है अहले बैत का हर अमल कुरान और सुन्नत के अंदर समाया हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई वो तवज्जो से समझें कि वो ये है कि आपने फरमाया कुरान और सुन्नत को छोड़ के जा रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मैं मौलवियान को छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, मौलवी साहिबान उलमाए किराम से दीन सीखें, लेकिन उनसे सवाल भी करें कि आया ये कुरान करीम की आयत है या हदीस रसूल है या किसी मुजतहिद का इज्तिहाद है या उनकी अपनी राय है। इससे डिफरेंशिएट हो सकता है। और फिर ये भी है कि अगर कोई हदीस पेश करते हैं तो वो एक ही उसकी तशरीह तौज़ीह बयान कर दें तो ये भी सवाल किया जा सकता है कि हज़रत साहब इसकी और मुमकिन तशरीहात क्या हैं। तो इस तरह काफ़ी हद तक इंसान जो है वो हकीकत तक पहुँच सकता है। इसको बेअदबी में ना समझें। बाज़ लोग हमारे समझते हैं जी एक आलिम बयान कर रहा है, उससे पूछेंगे जी ये बात कहाँ लिखी है, किस किताब में है, तो ये बेअदबी में आएगा? बेअदबी में नहीं आएगा। जिस तरह हम दूसरे मामलात में छानबीन करते हैं ना, दीन के मामले में भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम छानबीन करें। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है, मुस्नद अहमद की हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की, इसकी सनद सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको 60 साल अल्लाह ने ज़िंदगी के दे दी है ना, उसके सारे उज़र के दरवाजे ख़त्म हो जाएंगे। कि 60 साला इंसान जो है वो दानिश की पीक पर होता है, दुनिया के बड़े तजुर्बात रखता है, तो दुनिया की सानवी हैसियत है। उसके लिए तो हम बड़ी तगोदो करें, गलत सही, क्या सस्ता है, क्या आला है, उसके बारे में छानबीन करें और दीन को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दें। आप ख़ुद ही फैसला कर लें क्या ये रवैया दुरुस्त है। लिहाजा सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि दीन में अगर कोताही होती है ना, तो जहाँ वो मौलवी साहिब, वो मुफ्ती साहिब, वो आलिम जो दुरुस्त बात नहीं बता रहे वो ज़िम्मेदार हैं, वहाँ पर एक आम बंदा भी ज़िम्मेदार है कि वो क्यों नहीं परख कर रहा। वो ख़ुद भी अपने आप को जवाब दे समझे और तलाश करे कि असल कुरान और सुन्नत, यानी कुरान क्या है, सुन्नत क्या है, फिर अहले बैत और सहाबा किराम उनके फतावा जात, उनकी आरा, उनको टॉप पे रखे। तो इस तरह काफ़ी हद तक इंसान हकीकत तक पहुंच जाता है। और अगर ये कहे नहीं जी बस ये तो मौलवियों ने दीन ऐसे किया हुआ, ये नहीं की ज़िम्मेदारी है, तो फिर इकबाल की ये बात के
ए मुसलमान, अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की सही मानों में पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।